Good morning, class 7th. So, students, in the previous class, we have started our chapter number 3, how a state government works. And in this chapter, in that class, we have completed the introductory part, that is, who is an MLA, MLA कौन होते हैं, इन सब की डिटेल्स हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे कर चुके थे, एक स्टेट के एग्जाम्पल के तौर पे कर चुके थे। हिमाचल प्रदेश स्टेट का नाम था, जिसमें पूरे इलेक्शन कैंपेन को किस तरीके से होता है, दैट वी ऑल हैव डिस्कस. Now, in this class, we are going to start a new topic which is working of the legislature. पिछले क्लास में हम लोग फॉर्मेशन देख चुके थे, कैसे आपकी मिनिस्ट्री की फॉर्मेशन होती है, कैसे सीएम फॉर्मेट होते हैं, कैसे चूज किए जाते हैं. उसके बाद हम लोगों ने कोएलिशन गवर्नमेंट मीन्स मिली जुली सरकार जिसे हम बोलेंगे, वो भी देख लिया था. अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से. द गवर्नर समन्स, गवर्नर यहाँ पर समन कर रहे हैं, यहाँ गवर्नमेंट एक बार मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ. तो गवर्नर समन करता है, गवर्नर समन्स द असेंबली एंड एड्रेसेस इट्स फर्स्ट मीटिंग एवरी ईयर. हर साल यहाँ पर मीटिंग्स की जाती है, कंडक्ट करवाई जाती है, और गवर्नमेंट को एक तरीके से किसने बनवाया तो नहीं बोलेंगे, बट किसने एक तरीके से गवर्न किया है, या फिर अगर हम बोले यहाँ पर कौन बुलाता है फर्स्ट मीटिंग, गवर्नर ने बुलाई. उसके बाद क्या एड्रेस किया उन्होंने, फर्स्ट मीटिंग एवरी ईयर ड्यूरिंग सेशन. सेकंड पैराग्राफ, ड्यूरिंग सेशन एमएलए डिस्कस वेरियस इशूज. अब यहाँ पर आपकी जो ये विधानसभा आप देख रहे हो, इस विधानसभा के अंदर, ये जयपुर में आपने बहुत बार विजिट भी किया होगा इसके पास से. एमएलए यहाँ पर करते क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग क्या करते हैं, मेंबर्स क्या करते हैं, वेरियस इश्यूज पर डिस्कशंस करते हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई उस पर डिस्कस करते हैं. सेकेंड लाइन, रेजेस कंसर्न अबाउट हिज ओन कॉन्स्टिट्यूंसी. अगर उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसीज में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, उसके बिहाफ में डिस्कस करते हैं. यहाँ पर बिल पास होते हैं, गवर्नर को भेजे जाते हैं, और उनके एसेंट के लिए, मतलब उनकी परमिशन के लिए. नो बिल बिकम एन एक्ट और अ लॉ विदाउट गवर्नर्स एसेंट. जब तक गवर्नर की परमिशन या उनका एक्सेंट या फिर उनकी हामी नहीं भरी जाती है, तब तक वो बिल पास नहीं होता है. Now, एक page number 211, the first paragraph we have done. Now we are moving forward to second paragraph. In order to understand working government कैसे करती है स्टेट लेवल पे, हमें एक विजुअलाइज करनी पड़ेगी लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि इन दोनों पिक्चर्स में पेज नंबर 212 के अंदर है ये. हम लोग यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस रखेंगे. देयर आर 6 एमएलएज हु आर टेकिंग एक्टिव पार्ट इन द डिस्कशन. एक हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसके अंदर 6 एमएलएज हैं जो कि एक्टिवली डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. द अदर सिर्फ बाकी के जो है वो सिर्फ लिसनर्स हैं. तो अब ये इन 6 एमएलएज के बारे में इन्होंने क्या कहा, दैट वी विल डिस्कस. तो सबसे पहले हम लोग एमएलए 1 का देखते हैं, वो क्या बोलते हैं. देयर हैव बीन मेनी एज 15 डेथ्स इन माई कॉन्स्टिट्युएंसी शास्त्री नगर. वो बोलते हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्युएंसी शास्त्री नगर में 15 डेथ्स हो चुकी हैं. ये डेथ्स डायरिया की वजह से हुई है. मैं आप सभी का अटेंशन एज अ मिनिस्टर, मैं उस एरिया का मिनिस्टर हूँ, तो आई ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज. वहाँ पर जो मतलब हेल्थ मिनिस्टर है, मैं उनका ध्यान अपनी एरिया की तरफ अट्रैक्ट करना चाहूँगा. एज टू व्हाट इज बीइंग डन, क्या किया गया है इस कंडीशन को सुधारने के लिए, ये एमएलए फर्स्ट कहते हैं. एमएलए सेकंड बोलते हैं, आई आस्क्ड द हेल्थ मिनिस्टर व्हाई द सिचुएशन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज सो बैड. सेकंड एमएलए बोलते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर से मैंने पूछा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कंडीशन इतनी बुरी क्यों है, वहाँ पर मेडिकल स्टाफ अपॉइंट क्यों नहीं किया जाता है. आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो व्हाट द गवर्नमेंट प्लानिंग टू कंट्रोल दिस एपिडेमिक. और इस बीमारी को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है. दूसरा जो एमएलए है वो भी क्वेश्चन करते हैं. तीसरे बोलते हैं, सिविल लाइन जो मेरा एरिया है वहाँ पर वाटर सप्लाई बहुत कम है, इसके लिए क्या आप फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को. चौथे एमएलए बोलते हैं, इन माई ओपिनियन माई मेंबर फ्रेंड्स आर ब्लोइंग अप द प्रॉब्लम आउट ऑफ प्रपोर्शन. वो बोलते हैं कि आउट ऑफ प्रपोर्शन मतलब आप बढ़ा चढ़ा के प्रॉब्लम्स बता रहे हो. गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट हैज, सेकंड जो डायग्राम है उसकी तरफ आएंगे, मैं इसको इनलार्ज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से विजिबल हो पाए. जो सेकंड एमएलए होते हैं वो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट हैज प्रेस्ड, वेट फॉर अ वाइल,
Yes, now it is clearly it is clear now, I think so. Yes, the government वो has, second diagram की तरफ ध्यान देंगे, has pressed water tankers into the service to water supply. वो बोलते हैं बड़ा चढ़ा के आप बातों को बता रहे हो, गवर्नमेंट ने वाटर टैंकर्स प्रोवाइड कराए, ओआरएस, और जो अगर डायरिया की आप बात कर रहे हो उसके लिए ओआरएस के पैकेट भी डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं जहां पर अफेक्टेड एरियाज थे, और टीम्स और डॉक्टर की टीम भी भेजी गई है, मोबाइल क्लिनिक भी प्रोवाइड कराया गया है। तो आप सिर्फ बातों को बढ़ा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं फिफ्थ एमएलए बोलते हैं, वी हैव नॉट बीन एबल टू एक्सेस द सिचुएशन प्रॉपरली, आई थिंक द कंडीशन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। मतलब आप अच्छे से टैकल नहीं कर पा रहे हो। फिफ्थ एमएलए बोलते हैं कंडीशन बहुत बुरी होती जा रही है, डॉक्टर और स्टाफ छुट्टी पर हैं, डिफिकल्ट है ओआरएस पैकेट वहां पर हर एक फैमिली को प्रोवाइड करवा पाना। ये फिफ्थ एमएलए बोलते हैं। सिक्स्थ एमएलए बोलते हैं, आई थिंक मेंबर ऑफ ऑपोजिशन आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। सिक्स्थ एमएलए जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि जो हमारी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी के मेंबर यहाँ पर बोल रहे हैं एमएलए, बोलते हैं आप जो अपोजिशन के पार्टी हो ना, फालतू में ही अननेसेसरी ब्लेम कर रहे हो गवर्नमेंट को, प्रीवियस गवर्नमेंट। इट इज सैड टू से दैट उन्होंने भी कोई खासा ध्यान नहीं दिया था हेल्थ सैनिटेशन पे। हम लोग कचरा साफ करवा रहे हैं, प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो छोड़ दिया था। तो ये क्या है, 10 वी फाइंड, लास्ट पैराग्राफ, 10 वी फाइंड अपोजिशन एमएलएज आर ब्लेमिंग द हेल्थ मिनिस्टर, ही इज ब्लेमिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट फॉर द आउटब्रेक ऑफ डायरिया। तो जो करंटली गवर्नमेंट चल रही है उसको ब्लेम किया जा रहा है कि अच्छे से काम वो नहीं कर रही है, और वो क्या कर रही है, वो अपोजिशन, वो अपनी पिछली जो गवर्नमेंट है उस पर ब्लेम कर रही है। तो इसी तरीके का खेल चलता रहा है। अब आगे क्या होता है वो हम देखते हैं वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर। नाउ मीडिया यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मीडिया यहाँ पर क्या करती है, क्रूशियल पार्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया, सर्टेन प्रॉब्लम जो आपकी एरिया में है उसके लिए वो क्या करती है, जो आपकी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, हमारी विचारधारा को बनाने में भी किस तरीके का योगदान देती है। जैसे मीडिया हमारे सामने सच्चाई लेके आ रही है, हमारी जो पर्सपेक्टिव था, पहले अगर हमें सच नहीं पता होता तो हम एक इंसान को ब्लेम करते, अब हमें क्योंकि सच पता है तो अब हम दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर अपने डिसीजन लेंगे। तो हमारे ओपिनियन को बनाने में मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। अब हीटेड डिबेट चल रही है, हेल्थ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, हीटेड डिबेट्स, लास्ट पैराग्राफ ग्रीन कलर पोर्शन, हीटेड डिबेट इन assembly, health minister called a press conference, large number of reporter, sorry, large number आएगा यहाँ पर, large number of reporter and editors from newspaper TV channels were present। फिर मिनिस्टर एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर मिनिस्टर क्या बोलते हैं, द आउटब्रेक ऑफ द डिजीज स्टेप्स बीइंग टेकन बाय गवर्नमेंट, बोलते हैं जिस तरीके से ये डिजीज फैला है, डायरिया फैला है, उसके बिहाफ में डिसीजंस लिए गए, गवर्नमेंट ने लिया है, और जो वाटर सप्लाई है उसके बिहाफ में भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों ही पहलुओं को सामने लाया गया। रिपोर्टर्स क्वेश्चन पूछते हैं वन बाय वन ताकि वो क्लैरिफाई कर पाए। मिनिस्टर जो है वो ट्राई करते हैं, मिनिस्टर ट्राई टू पुट, अब वो क्या करते हैं, पिछली गवर्नमेंट पे ब्लेम डाल देते हैं, और उनका साथ कौन दे रहे हैं, उनके सेक्रेटरी दे रहे हैं, जो कि ऑल्सो एक्सप्लेन सर्टेन पॉइंट्स। नेक्स्ट डे सारी की सारी जो चीजें हैं वो न्यूज़पेपर में आ जाती हैं। तो दोनों पहलू हम लोगों ने देख लिए। अब यहाँ पर क्या होता है, आफ्टर फ्यू डेज, सेकेंड पैराग्राफ द ब्लू कलर पोर्शन, आफ्टर फ्यू डेज सीएम अलोंग विद हेल्थ मिनिस्टर और लोकल एमएलए, वहाँ के सीएम जो है उस एरिया के, और हेल्थ मिनिस्टर हो गए, और वहाँ के लोकल एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो वहाँ से जीते हैं, वो वहाँ का उस जगह का दौरा करते हैं, एक कमेटी बना दी जाती है। सेकंड लाइन द ब्लू कलर पोर्शन, प्रॉमिस करते हैं सून सेटअप अ कमिटी टू एग्जामिन प्रॉब्लम, कमिटी रिपोर्ट करेगी, कमिटी रिपोर्ट विद इन अ मंथ, एक महीने में गवर्नमेंट, सॉरी, कमिटी रिपोर्ट कर देगी, गवर्नमेंट वुड टेक नेसेसरी स्टेप्स, और गवर्नमेंट उसकी रिकमेंडेशन पे, कमिटी बोलेगी कि यहाँ पानी की सुविधाएं नहीं है तो यहाँ ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए, यहाँ अगर बीमारी हो रही है तो यहाँ पे एक हॉस्पिटल को प्रोवाइड कर, हॉस्पिटल स्टैब्लिश किया जाना चाहिए। तो कमेटी जो भी रिकमेंड करेगी हम उस हिसाब से अपना काम करेंगे। तो ये हो गया काम आपके अपोजिशन पार्टी का, और जो आपकी लीडिंग रूलिंग पार्टी है वो क्या करती है। नाउ द येलो कलर पोर्शन,
सीएम का यहाँ पर मेन रोल इसलिए क्योंकि सीएम आंसरेबल है, हमारे प्रति सीएम उत्तरदायी है। सीएम इज आंसरेबल टू द पब्लिक, ड्यूटी टू कीप पीपल हैप्पी एंड हेल्दी इन हिज स्टेट, और अपने स्टेट में किस तरीके से लोग रहते हैं उन्हें खुश रखना, उन्हें हेल्दी रखना सीएम का काम है। मॉनिटर द फंक्शनिंग थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट, उनका क्या काम है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये लोग सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन पर एक तरीके से नजर रखना। यूं नहीं कि आप उनकी जासूसी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो सही से काम, अगर कहीं पर कंप्लेन आ गई तो उसको देखा जाए, उसके पर्सपेक्टिव को पहचाना जाए कि कहीं गलत तो नहीं कोई बोल रहा है। तो सारे के सारे जो डिपार्टमेंट उन्होंने बांटे हैं उसको एक तरीके से गवर्न करना, मॉनिटर करना उनका मेन काम है। तो ये हो गया हमारे सीएम का काम। लास्ट लाइन, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट भी आंसरेबल होता है गवर्नर, गवर्नमेंट के लिए, या फिर हम बोले चीफ मिनिस्टर के लिए, जो भी चीफ मिनिस्टर के जो भी काम है। लास्ट लाइन में पढ़ रही हूँ, मिनिस्टर इन चार्ज of the department is answerable to the chief minister for all activities related to his department। कोई भी डिपार्टमेंट आप संभाल रहे हो, आप आंसरेबल हो चीफ मिनिस्टर के लिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर आंसरेबल है हमारे लिए, इसलिए इनडायरेक्टली ये सभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको 2-3 पैराग्राफ जो थे, ये जो पॉइंट्स थे वो एक्सप्लेन नहीं किए। ये जो टेबल है उससे ऊपर ये वाली टेबल है। अब इस टेबल को आप लोग अच्छे से देखेंगे क्योंकि इस टेबल के हिसाब से हम लोग अभी सब कुछ समझने वाले हैं कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, मेंबर ऑफ अगर हम बोले काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, दैट वी ऑल डिस्कस इन दिस पॉइंट। ना सबसे पहले देखो, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य सरकार को या राज्य की जो लेजिस्लेचर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कार्य प्रणाली कैसे चलेगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ, पहले हम पढ़ लेते हैं इसके बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले येलो कलर पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे विधानसभा बोलते हैं। आपने जयपुर के अंदर विधानसभा कई बार आप लोगों ने ट्रैवल भी किया होगा तो आपने देखी होगी, ये लोअर हाउस है। वहीं पर यहाँ के मेंबर को हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, नीचे लिखा हुआ है इस पिंक कलर के बॉक्स के अंदर। इसका कार्यकाल है 5 साल और इसके मैक्सिमम मेंबर 500 हो सकते हैं और मिनिमम मेंबर है 60, और इन राजस्थान में 200 मेंबर्स हैं अभी अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बोले तो। उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल आता है, विधान परिषद, सिर्फ और सिर्फ 7 स्टेट्स में आपके विधान परिषद है जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले आप देखो मेंबर क्या बोलते हैं, एमएलसी कहलाते हैं। एमएलसी मींस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के थे इसलिए एमएलए, और यहाँ पर एमएलसी मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका टेन्योर है 6 ईयर्स का। इसे अपर हाउस बोलते हैं। ये परमानेंट हाउस है, कभी डिसॉल्व नहीं होता, इसे भंग नहीं कर सकते हो। और 1/3 मेंबर इसके रिटायर होते हैं हर 2 साल के अंदर। सिर्फ 7 स्टेट्स के अंदर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलती है, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, इनमें से यूटी भी अब तो, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड तेलंगाना। 7, वैसे तो 6 स्टेट्स, अभी तो तेलंगाना भी अभी अभी हाल फिलहाल में बना है, तो 6 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल भी देखने को मिलती है। सो ये दोनों में डिफ्रेंसिएशन है। स्टेट लेजिस्लेटिव 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके साथ मैंने एक ये वाला भी एक्सप्लेन नहीं करवाया था, सबसे पहले मैं इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि क्लियरली आप सभी को विजिबल हो। अब देखिए स्टेट काम कैसे करता है, स्टेट की गवर्नमेंट है, स्टेट एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब कानून को किस तरीके से एग्जीक्यूट कराया जाए। तो सबसे पहले हमारे फर्स्ट हायर लेवल पे आते हैं गवर्नर, गवर्नर फिर चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के अंदर में कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद एक लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड हो चुका है सिविल सर्विसेज एट स्टेट लेवल, जैसे सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं जो कि यहाँ पर कंडक्ट कराए जाते हैं और वो ऑफिसर्स इसके अंदर रहते हैं। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट, डिप्यूटी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरीज, डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर्स, ये कुछ पोस्ट है, इन पोस्ट पर आपके लोगों को अपॉइंट किया जाता है। वहीं पर राइट हैंड साइड में आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देखोगे, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, ये भी आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आ रहे हैं। सिविल सर्वेंट्स यूपीएससी और जैसे आईएएस ऑफिसर हो गए, आरएएस ऑफिसर हो गए, वो होते हैं। इनके लेवल्स नीचे लिखे गए हैं, सीएस एंड एसडी, डीएस, यूएस एंड डी एंड डिप्यूटी डायरेक्टर्स। तो ये पोस्ट है, उन अकॉर्डिंग वो लोग अपॉइंट करवाए जाते हैं। तो बाय दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड और we haven't completed yet, ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट था, by this topic we have completed chapter number 3, the how a
स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, फटाफट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और हर एरिया में लेजिस्लेटिव असेंबली होती ही है, बशर्ते 3 यूटीज में भी आपके बिसाइड्स 3 यूटीज जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी एंड दिल्ली में, यहाँ पर आपकी बिसाइड्स यूनियन टेरिटरीज इन 3 जगह पर लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा भी है। नाउ सभी को कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटते हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक लीडर उठ के आता है, उभर के आता है, जिसे हम एमएलए बोलते हैं। एमएलए क्या करता है? एमएलए जो जीतते हैं, जितने ज़्यादा एक एरिया की, जैसे 60 सीट्स हैं, 60 सीट्स में से अगर एक एरिया से आपके मैक्सिमम एमएलए निकल गए, मतलब 60 में से 32 एमएलए बीजेपी के हैं, तो वो जो हम बोलेंगे बहुमत किसे मिल जाएगा? बीजेपी को मिल जाएगा। और वहीं पर कोई और अदर पार्टी जैसे कांग्रेस हो गई या फिर कोई निर्दलीय हो गया, वो अपोजिशन लीडर्स हो जाएंगे। वो लोग काम कैसे करते हैं? जब लीडर आपके चुने जाते हैं, फिर उसके बाद एक हेड बनाया जाता है, हेड मतलब चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो गवर्नर को एक लिस्ट सौंपता है, जो कि उसकी कैबिनेट मिनिस्ट्री की होती है, सलाह से वो सौंप देते हैं, सलाह करते हैं वो लोग किसको क्या क्या बनाया जाए। सॉरी, इस हिसाब से आपके जो मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो चुने जाते हैं। ये तो हो गई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन। उसके बाद कोलेशन गवर्नमेंट, मतलब किसी को एकदम क्लियर जो मेजोरिटी है वो नहीं मिली, मतलब अगर 60 वोट हैं तो किसी को 28 मिल गए, किसी को 25 मिल गए, क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो दोनों लोग मिलके, जो दोनों पार्टीज है वो मिलकर सरकार बना सकते हैं, जिसे हम कोलेशन या मिलीजुली सरकार भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा पॉइंट। उसके बाद कैसे काम करती है, डिस्कस करते हैं वेरियस इशूज, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत हो उसको बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कशंस होते हैं, बिल पास होते हैं गवर्नर के एसेंट के साथ। उसके बाद हम लोगों ने ये 2 कंपैरिजन देख लिए कि अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो कैसे काम करती है आपकी गवर्नमेंट। उसके बाद हम लोगों ने स्टेट लेजिस्लेटिव का ये टेबल देख ली। उसके बाद हम लोगों ने स्टेट लेजिस्लेचर का भी एक, सॉरी स्टेट एग्जीक्यूटिव था वो, स्टेट एग्जीक्यूटिव की हम लोगों ने टेबल देखी। एग्जीक्यूट मतलब कानून बना दिया, उसको एग्जीक्यूट कौन करेंगे? ये लोग करेंगे। और लेजिस्लेटिव मतलब जहाँ कानून बनते हैं। ये हो गए आपके जैसे लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र के लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल ये रहा। सो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद, ये 2 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे। इनके टेन्योर देख लिए, इनके मेंबर्स देख लिए। ये भंग नहीं होती है, ये परमानेंट, ये अपर हाउस है और ये लोअर हाउस है। एंड इसके साथ ही हम लोगों का वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट टॉपिक जो लास्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स वेरी वेल। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया इंट्रोडक्टरी पार्ट में, अगर टेस्ट से रिकॉर्डिंग या फिर अगर आप एग्जाम की रिकॉर्डिंग कभी पढ़ते हैं, तो अच्छे से हर एक स्टेट, हर एक यूटीज, कोलेशन गवर्नमेंट, मेजर पार्टीज कौन कौन सी हैं, एक होता है सिर्फ पढ़ा दिया गया, एक होता है खुद की जो नॉलेज हम गेन करते हैं। तो अभी राजस्थान में किसकी गवर्नमेंट चल रही है, इंडिया में किसकी गवर्नमेंट चल रही है, अदर स्टेट्स में किसकी गवर्नमेंट, यूटी में कौन है, ये हमें पता होना चाहिए। हमारे बेसिक नॉलेज के अंदर आता है कितनी पार्टीज है, कितनी नेशनल पार्टीज है, कितनी रीजनल पार्टीज है, बेसिक सी नॉलेज हमें रखनी चाहिए। So that's it for today's class. In the next class, we will start chapter number 4. Thank you.